आज के इस वीडियो में हम कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन क्या है। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द टू एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। याद रखें कोवैलेंट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है। ये बॉन्ड को जी.एन. लीविस ने प्रपोज किया था। कोवैलेंट बॉन्ड की अगर बात करें तो कोवैलेंट बॉन्ड को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आप और आपके दोस्त चॉकलेट ख़रीदने के लिए दुकान को गए। दुकान पर जाने के बाद आपने देखा कि आपके पास सिर्फ 5 रुपये है, जबकि चॉकलेट 10 रुपये का है। आप अपने दोस्त से 5 रुपये लेकर चॉकलेट ख़रीदते हैं और आपस में शेयर करते हैं। ठीक उसी तरह कोवैलेंट बॉन्ड में भी क्या होता है, दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते हैं। यहाँ पर ख़ास बात यह है कि हर एटम अपनी तरफ से एक इलेक्ट्रॉन देता है और दिए गए इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को वो आपस में शेयर करते हैं। इसी को म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कोई भी दो एटम जिसके बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करने की वजह से बॉन्ड बनता है उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। याद रखें हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड में वैलेंस शेल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट करते हैं, जबकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेते। यहाँ पर हमने एक टेबलर फॉर्म तैयार किया है जिसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड का टाइप और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड या फिर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व और एग्जाम्पल्स का जिक्र किया है। अगर सिंगल बॉन्ड की बात करें, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करने की वजह से बनता है, या नहीं तो फिर दो इलेक्ट्रॉन्स के शेयर करने की वजह से बनता है। याद रखें दो एटम आपस में अगर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करें या नहीं तो फिर दो इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो उसे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। मिसाल के तौर पे H2 और Cl2 में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। कोई भी दो एटम आपस में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करें या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करें तो वो डबल बॉन्ड कहलाता है और ऑक्सीजन एटम में डबल बॉन्ड पाया जाता है। यहाँ पर दो ऑक्सीजन एटम आपस में 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं या नहीं तो फिर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। याद रखें पेयर जोड़ी को कहते हैं। कोई भी दो एटम आपस में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करें या नहीं तो फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करें तो उन दो एटम्स के बीच में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। एग्जाम्पल के तौर पे नाइट्रोजन एटम के अंदर दो नाइट्रोजन एटम आपस में 6 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं या फिर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, इसीलिए नाइट्रोजन एटम में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। याद रखें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं। मल्टीपल बॉन्ड के अंदर पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, बाकी बचे पूरे बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं। याद रखें कोई भी दो एटम में पहला कोवैलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, जबकि दूसरा और तीसरा कोवैलेंट बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड को प्योर कोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड को कहते हैं जो किसी भी दो लाइक एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करने की वजह से बनता है, यानी कि ऐसे एटम्स जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी हो वो आपस में कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करें तो उसे नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। मिसाल के तौर पे H2N2O2Cl2, यहाँ पर अगर देखें तो आप हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो ये सिमिलर एटम्स है और इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, तो ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड को नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि दोनों एटम जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट कर रहे हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम होती है। जबकि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड की अगर बात करें तो ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड जो किसी दो डिसिमिलर एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करने की वजह से बनता है उसे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। याद रखें यहाँ पर डिसिमिलर एटम्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब ये है कि एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू अलग अलग है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर जो आपस में शेयर कर रहे हैं वो किसी ना किसी एटम की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। इसीलिए इस कोवैलेंट बॉन्ड को पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का अगर एग्जाम्पल लें तो HF
HCl, NH3, SO3, CH4, PCl5, SF6 ऐसे कई ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिसके अंदर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। याद रखें, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड सिमिलर एटम्स के बीच में बनता है, जबकि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड डिसिमिलर एटम्स के बीच में बनता है। अब आइए देखते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर पोलर और नॉन पोलर दोनों किस्म के कोवेलेंट बॉन्ड्स पाए जाते हैं। H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड और N2H4, इन दोनों मॉलिक्यूल्स में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड दोनों पाए जाते हैं। वैलेंस शेल में पाए जाने वाले पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेते उन्हें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते, जबकि ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड किसी भी दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने की वजह से बनता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं वो हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि वैलेंस शेल में यानी तो फिर आउटर मोस्ट शेल में पाए जाते हैं। याद रखें, कोवेलेंट बॉन्ड दो किस्म का होता है, पोलर और नॉन पोलर। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड डिसिमिलर एटम्स के बीच में पाया जाता है, जबकि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड सिमिलर एटम्स के बीच में पाया जाता है। याद रखें, सिमिलर एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू एक जैसी होती है, जबकि डिसिमिलर एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिफ़र होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर किसी न किसी एटम की तरफ शिफ्ट हो जाता है और कोवेलेंट बॉन्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में तब्दील हो जाता है।